जय श्री कृष्ण। एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नाश कर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है और ऐसी ही पावन एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पद्म एकादशी, पार्श्व एकादशी, डोल ग्यारस, जल जुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात 18वें दिन आने वाली इस एकादशी के दिन ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था, इसीलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। और इसी दिन बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा भी की गई थी। अब शास्त्रों के अनुसार जलवा या सूरज पूजा के बाद ही जीवन से जुड़े अन्य संस्कारों की शुरुआत की जाती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहते हैं तथा इसी दिन माँ यशोदा ने बाल कृष्ण के कपड़े भी धोए थे। इसी कारण लोग इस एकादशी को जल जुलनी एकादशी भी कहते हैं। अब चतुर्मास के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा के दरमियान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन अपने 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर दानवराज बलि का उद्धार किया था, अतः इसी दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसलिए भी इस बार की एकादशी अत्यंत खास है। और आज हम भादो मास की पार्श्व एकादशी कब आ रही है, इसके विषय में ही जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 सितंबर 2025 बुधवार को सुबह 3:53 पर और तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 को 4:21 पर। वैसे तो 2 दिन ही प्रातः काल में एकादशी तिथि स्थित है, परंतु जो तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है उसी तिथि को पूरे दिन माना जाता है। और 3 सितंबर को 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तथा 4 सितंबर को 6:01 पर सूर्योदय होगा। और 3 सितंबर को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि आरंभ हो जाती है, अर्थात सूर्योदय के समय एकादशी तिथि स्थित है, परंतु 4 सितंबर को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान नहीं है। सूर्योदय से पूर्व ही एकादशी तिथि पूर्ण हो जाती है और द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाता है, जिसे महाद्वादशी कहा जाएगा। अतः उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का पालन 3 सितंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। 3 सितंबर बुधवार को ही परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:24 से 5:12 तक का और प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 5:36 से 6:24 तक का रहेगा। और संध्या समय में पूजा के लिए शाम 6:16 से 7:04 तक का शुभ मुहूर्त है। और पार्श्व एकादशी का पारण 4 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अब पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:18 का है और हरिवासर समाप्त होने से पहले एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए, इसीलिए 4 सितंबर को 10:18 के पश्चात परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरे दिन वामन द्वादशी है और इस दिन भी कई भक्त उपवास करते हैं और वामन द्वादशी का उपवास 12 बजे तक किया जाता है। इसीलिए अगर 10:18 के बाद एकादशी का पारण न कर सके तो दोपहर को 1:36 से 4:07 के बीच भी किया जा सकता है, जिससे कि एकादशी और वामन द्वादशी दोनों के दिन का नियम पूर्वक पालन कर सकेंगे। और 4 सितंबर गुरुवार के दिन 4:21 के बाद द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो समाप्त होगी 5 सितंबर शुक्रवार सुबह 4:08 पर। और इसी द्वादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ही भगवान श्रीहरि ने अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्वर्ण या मिट्टी से निर्मित वामन प्रतिमा की पंचोपचार अथवा षोडोपचार पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और संध्याकाल की पूजा के पश्चात वामन द्वादशी व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण किया जाता है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:15 का और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:53 से 6:01 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा।
और क्योंकि इस दिन भगवान श्रीहरि अभिजीत मुहूर्त में वामन स्वरूप में अवतरित हुए थे, अतः वामन भगवान की विधिवत पूजा करने हेतु अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:45 तक का रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी पापों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो यह है इस बार आने वाली परिवर्तनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, जिसका पालन श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में समस्त सुख भोग कर अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन विधि पूर्वक करने के लिए दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए और फिर एकादशी के दिन जल, दूध और फलाहार कर संपूर्ण उपवास किया जाता है। और अगर यह संभव न हो तो उपवास का भोजन जैसे कि साबूदाना खिचड़ी, राजगरा, कंदमूल लेकर भी उपवास किया जा सकता है, किंतु इस दिन भूल से भी अन्न जैसे कि दाल, चावल, गेहूं आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सभी प्रकार के पाप रूपी दानव अन्न में निवास करते हैं। तो इस प्रकार उपवास रखकर एकादशी के संपूर्ण दिवस भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में व्यतीत कर हो सके तो रात्रि में जागरण करके अगले दिन निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए। और हाँ, पारण से पहले दान पुण्य अवश्य करें। तो यह है आज की हमारी परिवर्तनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस बार आने वाली परिवर्तनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और विधि विधान के साथ संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन कर सकें। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।